जहानाबाद पुलिस लाइन में जवान ने अपने ही राइफल से गोली मार कर ली आत्महत्या, मचा कोहराम। जहानाबाद पुलिस लाइन में जवान विनोद चौधरी ने अपने ही राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रविवार की सुबह उसके बैरक में खून से लथपथ शरीर पाया गया, जिसके बाद वहां कोहराम मच गया। आसपास के जवानों ने घटना की जानकारी आला अधिकारियों को दी। उसके बाद घटना स्थल पर एसपी अरविंद प्रताप सिंह, एसडीपीओ राजीव कुमार समेत कई अधिकारी पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। बाद में घटना से उसके परिवार को भी अवगत कराया गया। विनोद चौधरी मूल रूप से गया जिले के परैया का रहने वाला था तथा वह जहानाबाद कोर्ट में इन दिनों उसकी तैनाती थी। हाल में उसका तबादला दूसरे जिला में कर दिया गया था। एक माह पहले उसकी पत्नी का भी गंभीर बीमारी से पीड़ित रहने के कारण निधन हो गया था, जिसके बाद से वह काफ़ी तनाव में था। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया। सुनिए कि घटना संभावित है। एक सिपाही विनोद कुमार हैं यहाँ पे, उनके द्वारा आत्महत्या की बात सामने आ रही है। हथियार से गोली चला। अभी उनके परिवार वालों को हम लोगों ने सूचित किया है। उनके परिवार में उनके सुपुत्र यहाँ आ गए हैं और बाकी पारिवारिक सदस्यों का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। एफएसएल की टीम भी वहाँ पर है। हम लोग वीडियोग्राफी भी करा रहे हैं। आगे जो भी जांच में सामने आएगा हम लोग आपको कोशिश करेंगे। सर, विगत कुछ दिनों में 2 पुलिसकर्मी के साथ सुसाइड किया, क्या वजह पता चल पाया? इनकी भी वजह यही है कि ये सिपाही विनोद कुमार, क्योंकि इनसे व्यक्तिगत रूप से पुलिस अधीक्षक होने के नाते हम लोग परिचित थे। इसमें ये पिछले लगभग 6 माह से परेशान थे। इनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित और जो लगभग दिसंबर जनवरी तक ये अवकाश पे रहे, अलग अलग छोटे छोटे अवधि में। और उसके बाद दिसंबर से लेकर अभी तक इन्होंने बिहार में और वेल्लूर में भी इन्होंने अपना पत्नी का इलाज करवाया था। लगभग 70 दिन इन्होंने ईएल भी लिया है दिसंबर से लेकर अभी तक, बट वो चीज़ नहीं संभल सकी। और आई थिंक 17 मार्च को इनकी पत्नी का देहांत हुआ। उसके बाद ये 21 अप्रैल को वापस अभी सेवा में अभी ही आए थे अपने अवकाश के बाद। और उसी बात से बहुत परेशान थे व्यक्तिगत रूप से। पुलिस उपाधीक्षक रक्षित की और मुझसे भी जब ये अवकाश लेने आते थे उस सिलसिले में बात होती थी। उसी को लेकर ये कुछ अवसाद में रहे होंगे, ऐसी संभावना है। लेकिन अंतिम रूप से तो जो पारिवारिक सदस्य हैं वो जो आवेदन देंगे उसके आधार पर ही हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीज़ें हम लोगों को पता है वो यही है कि क्योंकि इनकी पत्नी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी, उसके इलाज के लिए भी और उनके देहांत के बाद ये काफ़ी परेशान थे। अभी इनके जो सहयोगी हैं जहाँ पर इनकी ड्यूटी थी और जो लोग थे उनसे भी हमारी बात हुई। ये काफ़ी दिन से कुछ गुमसुम से रहते थे, बहुत ज़्यादा अपने कलीग से बातचीत भी नहीं करते थे। ये लक्षण भी हम लोगों को पता चले, लेकिन उनके जो पारिवारिक सदस्य जो आवेदन देंगे उसके आधार पर एफएसएल के आधार पर और जाँच करेंगे। हाल के दिन में सर इनका तबादला भी हुआ है। वो तो पूरे बिहार में लगभग 20,000 सिपाहियों का हुआ है और उसमें जो भी ग्रीवेंसेज हैं उसके बारे में लोग अपने आवेदन भी दे रहे हैं। अभी तक उसके संबंध में तो हमारे ज़िले से एक भी व्यक्ति को कहीं छोड़ा नहीं है, किसी भी ज़िले से। तो एक ऑफिशियल प्रोसेस है, 20,000 सिपाहियों के साथ हुआ है। लोग अपनी बात बताते हैं, सुधार होता है, हम लोग वही अधिकारियों को से अवगत कराते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट के रहने वाले तो परैया के और पिछले अवकाश के आने के बाद अभी इनके सुपुत्र से बात हो रही थी, तो कल इनसे भी इनकी बातचीत हुई थी कल। और पिछले 15-20 दिन में भी ये जो है क्योंकि घर पास है, संभवतः यहाँ से भी अपने घर गए होंगे। वो कह रहे हैं कि परसों भी घर गए होंगे। तो ये सब चीज़ों पर हम लोग जाँच करेंगे, जो भी चीज़ आएगी आप लोगों से शेयर करेंगे।